नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जो कि मन की बात पर आधारित है। मैं हूं निखिल सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 95वें संस्करण का संबोधन किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विविध विषयों पर बेहद आकर्षक अंदाज में चर्चा की। पीएम ने G20 की भारत की अध्यक्षता के महत्व की चर्चा की और विशेष तौर पर देश में इसको लेकर उत्साह की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत इस मंच के जरिए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करेगा। भारत सभी के लिए शांति, प्रगति और सह अस्तित्व की बात करता है। प्रधानमंत्री ने स्पेस सेक्टर में भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा की। निजी क्षेत्र द्वारा डिजाइन और तैयार किए गए रॉकेट विक्रम एस की चर्चा की। कल श्रीहरिकोटा से छोड़े गए रॉकेट ओशनसेट 3 का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज देश इस क्षेत्र में तमाम स्टार्टअप्स भी देख रहा है, मानो हमारे युवा कह रहे हैं कि स्काई इज नॉट द लिमिट। पीएम ने अपने संबोधन में भारतीय परंपराओं, यहाँ की विविध संस्कृतियों, कला और संगीत क्षेत्र के समृद्ध विरासत की चर्चा की। नागा संगीत के एल्बम का जिक्र किया तो ये जानकारी भी साझा की कि हमारे देश के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गया है। पीएम ने प्राचीन परंपराओं और ज्ञान को संरक्षित और संवर्धित करने का आह्वान किया, उसको आगे ले जाने का आह्वान किया, युवाओं से विशेष तौर पर आह्वान किया। पीएम ने देश के उन कर्मवीरों की भी चर्चा की जो देश के अलग अलग हिस्सों में निस्वार्थ भाव से शिक्षा की अलग जगाने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने देश के सुदूर दुर्गम इलाकों में बढ़ती हुई आधुनिक मेडिकल सुविधाओं का भी जिक्र किया और इस क्षेत्र में किए जा रहे व्यक्तिगत प्रयासों के बारे में भी देशवासियों के साथ जानकारियां साझा की। उन्होंने देशवासियों के तमाम रचनात्मक और सामाजिक कार्यों की चर्चा की। उन्होंने इन प्रयासों को देश के लिए ऊर्जा और उत्साह का उदाहरण बताया। तो कुल मिलाकर बेहद खास अंदाज में जो प्रधानमंत्री का रहता है, उस तरह से प्रधानमंत्री ने मन की बात के 95वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया, तमाम विविध विषयों पर चर्चा की। और इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश भर से संवाददाता जुड़ेंगे जो तमाम लोगों के साथ में इस कार्यक्रम को सुन रहे थे। पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को देश भर में तमाम बड़ी संख्या में लोग हर बार देखते हैं और इस बार भी इसको जिस तरह की हमें जानकारी दी गई है, तमाम सारे लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर इसको देखा है और इन तमाम विविध जगहों पर हमारे संवाददाता लगातार यहाँ पर मौजूद रहे लोगों के साथ और उनके रिएक्शंस भी हम अब से थोड़ी देर में जानेंगे। तो कुल मिलाकर तमाम विषयों पर प्रधानमंत्री ने बात की, चाहे वो G20 का विषय रहा हो, चाहे वो स्पेस सेक्टर का विषय रहा हो, चाहे वो कला और संगीत का विषय रहा हो, परंपराओं को अक्षुण्ण बनाने का न सिर्फ बात रही हो बल्कि उन परंपराओं को, संस्कृति को, विविध विषयों को आगे ले जाने की बात भी प्रधानमंत्री ने लगातार कही है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम रुक करेंगे उर्मिलेश भट्ट का, हमारे संवाददाता जो कोंडापल्ली NTR डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मन की बात का ये जो कार्यक्रम रहा है, किस तरह से लोगों को प्रेरित किया है उसने। 95वीं कड़ी देखी लोगों ने। जी निखिल, बिल्कुल। जैसे कि प्रधानमंत्री की जो मन की बात होती है उसमें हर समय ऐसे एक नए विषय होते हैं जिससे कि तमाम जो श्रोतागण होते हैं जो मन की बात सुनते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं वो प्रेरणा की बात होती है। उसमें कई ऐसी बातें हुई, प्रधानमंत्री की जो मन की बात होती है उसमें ऐसी बातों का जिक्र होता है जो कि देशवासियों को उससे जो है प्रेरणा मिलती है। तब चाहे वो पर्यावरण की बात करें, तब चाहे वो आयुर्वेद से जुड़ी हुई बात करें या फिर वो म्यूजिक की बात करें। आज भी प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में ऐसी कई बातों का जिक्र किया है, तब चाहे वो G20 लोगों की बात हो या फिर जो है म्यूजिक की बात हो या उसके अलावा जैसे कि उन्हें झारखंड में जो लाइब्रेरी मैन की बात हो। तो यहाँ पर भी बैठ करके कोंडापल्ली में निखिल तमाम लोगों ने उसको जो है सुना है। क्या कुछ इन लोगों ने जो है उससे प्रेरणा ली है, क्या इनको प्रेरणा मिली है, हम लोग इनसे ही बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आज जो मन की बात की है उस मन की बात में ऐसी कौन सी बात थी जो आपको प्रेरणादायक लगती है? जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात किया है मन की बात में, उनसे उठा है एक झारखंड का बारे में जतिन जी के किया था, विद्यादान सर्वदान प्रधान में किया। वो बहुत अच्छा लग दिया था। हर देश में कोने कोने पे विद्यादान के लिए दिया, इम्पोर्टेंट है इसके। ये कोई लोग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के देने के लिए, बच्चों के लिए छोटे छोटे खेड़े गाँव में विद्यादान वो परिपूर्ण से इसके बारे में सोचना बहुत अच्छी लगेगा। ये मन की बात में भी बहुत लोगों को अच्छा पसंद पड़ेगा। जी, आपको सर मन की बात आप बैठ के देख रहे थे, आपको ऐसी कौन सी प्रेरणा वाली बात लगी जो मन की बात में सबसे अच्छी आपको लगी?
जो प्रधानमंत्री बोला है कि हिमाचल में जो मजलर डिसीज के बोला था वो मुफ्त में वो सेवा जो सोशल एक्टिविटीज़ में किया था वो अच्छा काम है। हर संडे को देश का ऑल स्टेट्स में कहाँ का टैलेंट वो पूरे अवेयरनेस करने के लिए अच्छा काम था। या रूरल का अच्छा बढ़िया चल रहा है। जी निखिल, देखो भारत की एक बड़ी खूबसूरती है, तमाम भाषाएं भारत में है निखिल, और ये जो लोग हैं ये तेलुगु बोलने वाले लोग हैं। और देखिए आपकी कितने तन्मयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात होती है उसको सुनते हैं। और इन तमाम लोगों को जो आखिरी जो रविवार होता है उस रविवार का जो है इंतजार रहता है निखिल। जी निश्चित तौर पर, तो बहुत धन्यवाद आपका। और आपके साथ एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में कोंडापल्ली से आप हमारे साथ जुड़े हुए, और जो आपके साथ में लोग हैं उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ से रुक करेंगे ओपी यादव, जो कि गंजम उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी यादव, किस तरह से लोग प्रेरणा पा रहे हैं प्रधानमंत्री के मन की बात से? जी, हम उड़ीसा के झाड़ेश्वर मंदिर जो दानापुर पंचायत के गंजाम जिले में है, यहाँ पर आप मेरे पीछे जो क्राउड देख रहे होंगे, ये भीड़ न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए आई है, बल्कि उनके हर विचार को आत्मसात करने के लिए तत्पर भी है। ये हर बार जब भी महीने के अंत में कार्यक्रम होता है तो यहाँ के लोग बड़ी उत्सुकता से इसको उत्सव की तरह लेते हैं और सुनते हैं। अभी हमारे साथ कुछ नागरिक मौजूद है, जानते हैं। आपने कार्यक्रम सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगेगा। विश्व में तो बहुत अच्छा मोदी का प्रोग्राम चलता है, और आगे में और अच्छे करेंगे। हमें सब महीना का लास्ट संडे मोदी का प्रोग्राम सुनते हैं। आप क्या कहेंगे, आपने कार्यक्रम देखा? जी, वैसे हर मन की बात में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आज भारत G20 का अध्यक्षता करेगा। एक भारतीय के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इससे गौरव वाली और कोई बात हो ही नहीं सकती। आपका क्या कहना? तो देखिए, आपने बहुत सारे लोग हैं यहाँ, कुछ पुरुष भी। आप क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बहुत सारी प्रेरणादायी बातें कही। देखिए, ये तो अब 75 साल का बाद में एक प्रधानमंत्री गांव लोगों का साथ पहुंचने के लिए ये जो कोशिश कर रहे हैं, और जो अनुष्ठान है, एक व्यक्ति है जो अच्छा काम करते हैं उसको टीवी के माध्यम में वो दिखाते हैं, और दूसरा लोग को भी इंकरेजमेंट करते हैं कि आओ मिलो, देश को आगे बढ़ाने के लिए विकल्प लाओ और काम करो। वो अच्छा बात सबसे। प्रधानमंत्री जी ने संस्कृति के संरक्षण की भी बात की, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बात आज संस्कृति के बारे में प्रधानमंत्री जी बोले। 95 एपिसोड है। देखिए, ये छोटा छोटा बात हमेशा करते हैं। जैसे संजय कश्यप से लेकर विपुल गोयल तक, आज हरिप्रसाद गारू से लेकर सब बात आज रखे देश के। प्रधानमंत्री जी ने संगीत की बात की, कितना महत्वपूर्ण है ये सब? प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे चीज़ जो रिमोट एरिया का संगीत के बारे में, रामायण कथा के बारे में, जो कल्चरल प्रोग्राम के बारे में सारा विश्व में उसका आधुरता बढ़ाता है। प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन तकनीक का भी जिक्र किया, किस तरह हिमाचल में सेव दुर्गम क्षेत्रों से किसानों तक पहुंच रही है और आम जनता को मिल रही है। नहीं, ये आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि पहाड़ी एरिया में भी जो फैसिलिटीज मिल रहा है ड्रोन के माध्यम में, ये बहुत बढ़िया सराहना बात है, सबके लिए बहुत खुशी का बात है। आपको कैसा लगा प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, कितना शानदार? हाँ, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग को जैसे पुराना हमारा संस्कृत को हम भूल गया था अभी, और प्रधानमंत्री के माध्यम से हमको याद दिला दिया कि हम सबको बहुत खुशी लग रहा है कि फिर हम संस्कृत को वापस आने के लिए मौका मिला हम लोग को। आपका क्या कहना है, संगीत संस्कृति और किस तरह प्रधानमंत्री जी जो देश के नागरिकों के सामने विचार रखे? बहुत अच्छा लगा। हर टाइम तो अभी प्रधानमंत्री देखते हैं जो युवा पीढ़ी को जो प्रेरणा देते हैं, और जो गांव में लोग भूल गए थे जो संस्कृति कला, जो उड़ीसी हमारा यहाँ पे उड़ीसा में जो उड़ीसी और सब जगह पे नागालैंड पे नागा का जो डांस ये है वो याद करा रहे हैं, और गांव वाले जो देख रहे हैं प्रोग्राम हर टाइम में वो इच्छुक होकर आगे उनको प्रेरणा मिल रहा है। निश्चित तौर पर इन लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के इस उद्बोधन में न केवल उनको नागा संस्कृति के साथ साथ रामायण के श्लोकों को, भारत की संगीत कला और संस्कृति के साथ साथ जो युवाओं के लिए नए नए नवाचार है, स्पेस के क्षेत्र में हो या ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में, उसको भी उन्होंने देश के सामने रखा। तो यहाँ के नागरिक न केवल इनसे उद्भावित और प्रेरित हुए हैं, बल्कि आत्मसात करके समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के लिए तत्पर भी है। जी निश्चित तौर पर ओपी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। आपके साथ जो लोग जुड़े उनका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ से रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह जुड़ रहे हैं विजयपुरा कर्नाटक से, और उनका रुक करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वहाँ पर लोगों ने सुना है, देखा है मन की बात को, और किस तरह से प्रेरणा पा रहे हैं। विक्रमजीत, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो क्या जानकारी देंगे, क्या कुछ लोग बता रहे हैं कैसे प्रेरणा पा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से?
देखिए, अगर यहाँ पर विजयपुरा में मन की बात के कार्यक्रम की बात करें तो लोगों में यहाँ पर काफी उत्साह था, काफी संख्या आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं प्रधानमंत्री का जो मन की बात कार्यक्रम देखने के लिए। तो जिस प्रकार से पूरे देश में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, इसी प्रकार से यहाँ विजयपुरा में भी लोग बड़ी हर महीने जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखने के लिए, सुनने के लिए जो है वो यहाँ मौजूद रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ कुछ लोग हैं, गण्यमान्य व्यक्ति हैं विजयपुरा का, उनसे बात। सर, मन की बात कार्यक्रम था आज, आपने सुना, क्या आपको खास लगा? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे विश्व में हमारा भारतीय संस्कृति और भारत के कोने कोने पे में कई योगदान जो सोशल में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिया है और बहुत बड़ा योगदान भारत में एक प्रेरणादायक माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हमको बताया। हम पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और हमारा संगीत और भारत के जो विशेषता है, अभी भारत प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को एक प्रस्तुत किया है। हमको बहुत खुशी हो गया है। मन की बात से हम बहुत प्रेरणादायक मिल गया है। हर महीने सुनते हैं मन की बात के? इसी तौर पर हम मैंने सुनते हैं उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणा से ही हम भी सोशल फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं। आपने मन की बात कार्यक्रम सुना, कौन सी ऐसी बात आपको खास लगी प्रधानमंत्री की आज जो मन की बात पूरी? जी, नरेंद्र मोदी जी का वो क्या है, SC ST का और अलग बड़ो वो क्या है, वो गरीब कल्याण के लिए कितना भी योजना है वो डायरेक्ट भी वो घर के मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। और क्या क्या आज का क्या है, वो हमारे पास में वो क्या, वो गरीब कल्याण के कुछ सीखने के लिए छोटा छोटा भी काम भी थोड़ा वो संस्कृति में इन्वॉल्व के लिए, इंडियन का कल्चर अटेंड के लिए वो आज के लिए मन की बात के लिए पूरा हमारे क्या विश्वास आ रहा है, हमें भी करो तो अगले देश में वो हमारा संस्कृति चल रहे, हमारे इंडिया को चल रहे तो बहुत अच्छा होता है। आपने क्या पसंद आया आपका? भारत देश में जो भी योजनाएं सम्मान्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उस हर एक नागरिक को पहुंचा है। आज के मन की बात के कार्यक्रम में जो मोदी जी ने G20 के बारे में बताया और जो भी अलग अलग देशों में हमारे भारत का संस्कृति का जो वर्णन हो रहा है, जो म्यूज़िक का वर्णन हो रहा है, जो उन्होंने एक जर्मनी का एक म्यूजिशियन का बताया, उससे हम भी प्रेरणा ले रहे हैं और हम भी हमारे प्रदेश में सोशल वर्क करते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल की बात करी उन्होंने कि ड्रोन से जो है वो सेब की पेटी तो ये कहीं ना कहीं विजयपुरा में जिस प्रकार से खेती के लिए एक उपयोगी हो सकता है। ये एक बहुत आशादायक बात है जो किन्नौर में, हिमाचल प्रदेश में जो एप्पल का जो फार्मिंग हो रहा है, वहाँ पे ड्रोन के वजह से, ड्रोन की हेल्प के लेके जो सेब के बॉक्सेस अपने वो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर रहे हैं, वही फैसिलिटी भी हम लोग बीजापुर में जो ग्रेप ग्रोअर्स हैं उनके जो बॉक्सेस लिफ्टिंग वगैरह रहता है उसके लिए यूज़ करने का हम लोग विचार करेंगे। हम उनसे बात भी करेंगे जो भी यहाँ पे ग्रेप ग्रोअर्स हैं। तो एक नई उम्मीद जो है इस मन की बात से यहाँ के जो अंगूर के उत्पादक हैं उनके लिए एक उम्मीद जगी है। ज़रूर एक उम्मीद जगी है कि ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग लिफ्टिंग कर सकते हैं। उनका पूरा जो ग्रेप फार्मिंग का है या अनार का फार्मिंग का है, उसका जो भी हम लोग सर्वे कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से हो सकता है। वो एक अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया है, वो पूरा टेक्नोलॉजी हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग हमारे जो फार्मर के एसोसिएशन हैं उनसे बात करके सरकार की तरफ से उनके पूरी हेल्प करने की हम लोग कोशिश करें। आप बताइए, आपने क्या प्रधानमंत्री जो भला पेक्स के बिना और पब्लिसिटी के बिना समाज में अनेक जन है ऐसा पब्लिक के सेवा कर रहे हैं, उनका बारे में हमको किधर भी मालूम नहीं होता। उसको प्रधानमंत्री जी ने उनका सेवा जो जन तक लाने का कोशिश करे, उससे प्रेरणा मिलते हैं। हमको भी थोड़ी ना थोड़ा समाज सेवा करने के लिए प्रेरणादायक मन की बात है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को जो है कई प्रेरणा मिली है। जिस प्रकार से किन्नौर का प्रधानमंत्री ने सेब के ट्रांसपोर्टेशन का उदाहरण दिया, तो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जो अंगूर के जो उत्पादन करने वाले किसान हैं उनके लिए एक प्रेरणा हो सकती है। तो बहुत से ऐसे विचार हैं जो तमाम छोटी छोटी बातों को प्रधानमंत्री ने बड़े ही सहज और सरल अंदाज में कहा है और लोगों के दिलों में ये बात बैठी है। उनके मन की बात प्रधानमंत्री ने कही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका, विक्रमजीत, और आपके साथ मौजूद लोगों का भी। और यहाँ से रुक करेंगे सांगली, महाराष्ट्र का, जहां हमारे संवाददाता शिशिर सेलार इस वक्त मौजूद है। शिशिर, किस तरह से लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के मन की बात के संबोधन से?
बिल्कुल निखिल, देखिए इस वक्त अगर बात करें जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जो विषय उठाते हैं वो लोगों से जुड़े विषय है। खासतौर पर एक उदाहरण आज प्रधानमंत्री ने दिया कि जिस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों में फिर चाहे वो स्थानिक उत्पाद हो, वहाँ की संस्कृति हो, किस प्रकार से लोगों के सामने आ रही है, उसको अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। कुछ उसी तर्ज पर हालांकि मैं इस वक्त सांगली में हूँ और सांगली में हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए जो कुम्हार समाज है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने मिलकर आज जो है मन की बात देखी और उनका भी ये कहना है कि जिस प्रकार से जो उत्पाद वो बनाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं मार्केट काफ़ी अच्छा है। मैं अपने कैमरन से कहूँगा, यहाँ पे कुम्हार बैठे, काफ़ी अच्छे मिट्टी के घड़े उन्होंने बनाए हैं। जिस प्रकार से बात करें से मैंने कहा कि ये कुम्हार समाज है, इनकी जो अगर बात करें विरासत अगर देखी जाए तो ये कला है जो कई सालों से उनके साथ में और आने वाली पीढ़ी को भी वो कला दी जाएंगे। क्या बना रहे हैं आप ये और कब से आप बना रही हैं? फ्लावर पट बना रहा हूँ, फ्लावर पट बना रहा हूँ। अच्छा, ये उत्पाद जो आप बनाते हैं क्या मार्केट में भी उसको बेचते हैं? किस प्रकार से मार्केट है इनका? मार्केटिंग जो मार्केट अभी जो बेचते हैं उसको किस प्रकार से बाजार आपको मिलता है उन उत्पादनों के लिए? बेचने लिए बाजार पे ढाई दो। अच्छा, एक मिलता है उनको, मतलब जो बात करें कीमत की या फिर डिमांड्स की बात करें तो अच्छा डिमांड है? जितना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो ये हालांकि एक बात उन्होंने कही कि जितना डिमांड चाहिए उतना नहीं मिलता और शायद यही प्रयास है प्रधानमंत्री का भी कि इन उत्पादों को लोगों के सामने लाया जाए जिस प्रकार से सालों से परंपरा आ रही है। हालांकि अब अगर देखा जाए तो ये मशीन है उन पे ऊपर ये नए उत्पाद बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग इस समाज के हमारे साथ भी है, उनसे हम बात करेंगे। खासतौर पर आज अगर प्रधानमंत्री की बात अगर हमने सुनी तो वो लोगों से सीधी जुड़ी हुई बात थी। हालांकि एक उदाहरण उन्होंने पूर्वोत्तर का दिया, लेकिन कई सारे ऐसे गाँव है, कस्बे हैं जहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें हैं जो लोग के सामने रखने की काफ़ी ज़रूरत है। किस प्रकार से देखते हैं प्रधानमंत्री की इस बात को? अभी कुम्हार समाज के लोग है, अभी भारत देश के हर एक राज्य के हर एक ज़िले में हर एक गांव में बहुत सारे कुम्हार समाज के लोग हैं और बहुत दिन पुराने ज़माना से ये काम करते आ रहे हैं। एक कुम्हार समाज के लोग है अपने मेहनत और कला के ऊपर अपना बर्तन बनाने का और बाकी और चीज़ों का एक तैयार करके अपने मार्केट में वो न बेच के उनको अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन अब ये इन दिनों में ऐसा चल रहा है कि वो जो परंपरा से आए हुए ये जो मिट्टी के बर्तन बाकी के सब ये जो बनाने का जो ये है उसके वैल्यू अब कम हो गई है। उसमें बाज़ार में अभी उसको ज़्यादा उसमें स्कोप नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। ये एक कहीं ना कहीं समाज भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, उनको साथ देने की ज़रूरत है। खास तौर पर अगर बात करें विषय मुद्दों की, उन मुद्दों पर बात करें तो जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि जहाँ तक बात करें लोक संगीत का लोगों के बीच में, खास तौर पर गांव की बात करें, खेड़ों की बात करें, उनको सामने लाने का एक प्रयास प्रधानमंत्री ने किया है। किस प्रकार से इस प्रयास को आप देखते हैं? नहीं, प्रयास तो अच्छा ही है, मगर हमारा यहाँ कुम्हार समाज के लिए कुछ ना कुछ तो केंद्र से एक गांव वाड़ी बस्ती में जो अभी भी हमारा बिखरा हुआ समाज है उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये आस है निखिल कहीं ना कहीं लोगों की भी कि जो कि प्रधानमंत्री से भी कहीं ना कहीं जरूर चाहते हैं कि जो बात उठाते हैं आम लोगों की वो जरूर उठाए, क्योंकि वो अगर लोगों के सामने आती तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है इन सभी चीज़ों के लिए, एक आवाज़ मिलता है और ये आवाज़ बुलंद होती है। और इसीलिए फिर ऐसे समाज की हम बात करते हैं जो अगर देखा जाए तो आखिरी पंक्ति में खड़ा है समाज के, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनको जो स्थान मिला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यही आशा है उनके मन में भी, खास तौर पर बात करें कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हम स्थानीय उत्पाद की बात करें या फिर उनके विषयों की बात करें, प्रधानमंत्री साझा करते हैं और लोगों के सामने लेके आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जी निखिल। जी निश्चित तौर पर, और प्रधानमंत्री ने इन सबको कनेक्ट करने की कोशिश की है, इनके दिलों से इनके मन की बात कहने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका, शिशिर, और आपके साथ मौजूद लोगों का भी। और फिलहाल यहाँ से हम आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रुख करें, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। केरल वर्मा, इस 85 राजा ने इस कंपनी की नाक में दम कर रखा और साथ ही लोगों को भड़का कर हमारे खिलाफ कर रहा है। किंग कहाँ है? सच सच बताओ। महल ना रहा तो क्या हो, ये पूरी धरती आपकी है और हम सब आपके साथ हैं। झांसी की सबसे बड़ी ताकत है गुरुजय जनजाति, जिसे जंगल के बारे में सब कुछ पता है। जीत अभी भी आपकी मुट्ठी में। उठिए महाराज और रच दीजिए इतिहास।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर और किस तरह से लोगों का रिस्पांस है। पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को विशेष उत्साह के साथ सुना गया और यहां से रुक करेंगे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का, जहां हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त मौजूद है। हरिकेश, किस तरह से आजमगढ़ के लोग अपने आप को जोड़ पा रहे हैं प्रधानमंत्री के मन की बात की इस 95वीं कड़ी से, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले निखिल, मैं आपको बताऊं कि आजमगढ़ के निज़ामाबाद में मैं मौजूद हूं। यहां पर भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे भी मन की बात सुनने आए। ये पोट्री फैसिलिटेशन सेंटर है, इसका कॉन्सेप्ट भी प्रधानमंत्री ने ही दिया था और वोकल फॉर लोकल जिसकी बात हम करते हैं, उसके तहत ये पोट्री का जो यहाँ पे काम होता है वो विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। ये महिलाएं इस काम को करती हैं, ये पुरुष इस काम को करते हैं। मन की बात को सुनने के साथ साथ इन लोगों ने अपने काम को भी जारी रखा। आप बताइए, प्रधानमंत्री जो बोल रहे थे, आप लोगों को सुन के क्या लगा? किस तरह की बात कर रहे थे? बढ़िया बात कर रहे हैं मंत्री जी, सही। आपको प्रधानमंत्री की बात, मन की बात में क्या लगा आप लोगों को जो ये काम? हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आगे हमारा काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ब्लैक पार्टी का काम शुरू करने के लिए आगे काम करना शुरू चाहते हैं हम लोग। एक जिला एक उत्पाद एक पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इस पहल को आगे लेके बढ़े हैं। यहाँ का जो पोट्री है वो अपने आप में काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका है। अभी जो दिल्ली में प्रगति मैदान में जो फेयर चल रहा है उसमें भी उत्तर प्रदेश के इस जो ये उत्पाद है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस उत्पाद को दिखाएं। ये काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका है और वोकल फॉर लोकल हो या एक जिला एक उत्पाद हो, उसमें आजमगढ़ का ये नाम रोशन कर रहा है। कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना है। क्या जो है आप लोगों ने सुना और किस तरह से इसको आत्मसात कर रहे हैं? नहीं, बड़ी संख्या में जो इस काम को करने वाले लोग हैं वो आज जुटे थे और उन्होंने तय किया कि प्रधानमंत्री के मन की बात अपना काम करते हुए सुनेंगे। आपने देखा कि चाक चल रहा है, निर्माण का कार्य भी हो रहा है और लोगों ने मन की बात भी सुनी है। स्वाभाविक रूप से जिस उत्पाद की आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसका प्रचार प्रसार हो। यहाँ का एक विलक्षण कारोबार है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इसको लिया है। ये फैसिलिटी सेंटर में सब लोग एकत्रित हुए हैं, सारे लोग जो काम करने वाले लोग हैं वो एकत्रित हैं। मैं तो पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद दूंगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि जो हमारे आजमगढ़ निजामाबाद की ब्लैक पार्टी जो विश्व प्रसिद्ध आज हो चुकी है और जो ये सदियों से परंपरा है, जो रंग आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक रंग है, इस पर कोई रंग नहीं चढ़ाया गया है। इसको आज विश्व स्तर पर एक प्लेटफार्म दिए हैं प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में हमारे निजामाबाद की ब्लैक पार्टी को मुख्यमंत्री जी ने लेकर के हमारे ज़िले के और खासकर निजामाबाद के जो हमारे कारीगर इस उत्पाद कार्य से जुड़े हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म मिला, उनको एक पहचान मिली। मैं धन्यवाद दूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे मन की बात में जो आप लोग बैठ के सुन रहे हैं? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया और हमारे MLC साहब ने भी बताया, विश्व प्रसिद्ध ब्लैक पॉटरी है और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं तब से उन्होंने इस ब्लैक पॉटरी के क्षेत्र में बहुत ही काम किया और जब से हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे इस ब्लैक पॉटरी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चयनित किया है, जिससे इसका काफ़ी लाभ मिल रहा है शिल्पियों को। मैं निखिल, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि एक बार दिखाएं कि कितनी भारी संख्या में महिलाएं मन की बात को सुनने आई हैं और इनको ये पता है कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। ये जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और प्रधानमंत्री खुद चूंकि उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं तो उनकी विशेष निगाह रहती है कि इस तरह की जो योजनाएं हों, डबल इंजन की सरकार की बात होती है, उसमें सीधा सरोकार है लोगों से, लोगों के रोजगार से, जिले के उत्पाद से और एक विशेष पहचान जो प्रधानमंत्री के कारण मिल रही है। चूंकि जो विदेशी मेहमान आते हैं उनको भी प्रधानमंत्री इस तरह के जो विशेष वस्तुएं हैं, विशेष जगहों पे बनती हैं, उनको वो गिफ्ट करते हैं
और अभी जो उत्तर प्रदेश ने अपना इस पवेलियन लगाया हुआ है प्रगति मैदान में, वहां से भी इस तरह की खबरें कि गुलाबी मीनाकारी जो वाराणसी का प्रसिद्ध है, ये ब्लैक पॉटरी जो निजामाबाद आजमगढ़ का प्रसिद्ध है, उसको लोग खरीद रहे हैं, काफी मात्रा में बिक्री हो रही है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। निखिल जी, निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिल पा रहा है और ब्लैक पॉटरी को लोगों ने जिस तरह से कनेक्ट किया है, वोकल फॉर लोकल की बात कही है और ग्लोबल को से भी इसको कनेक्ट करने की बात लगातार लोग न सिर्फ समझ रहे हैं, इसको आत्मसात कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के मन की बात के साथ में उसको कनेक्ट भी कर रहे हैं। तो मन की बात से जुड़े हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।